नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर गौरव है। दोस्तों आज मैं आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूँ। ये एक बहुत प्रीमियम लेवल की प्रॉपर्टी है, जिस पर मैंने काम किया है। इस प्रॉपर्टी में इस फैमिली को शिफ्ट हुए ऑलमोस्ट डेढ़ पौने 2 साल हो चुके हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी लेवल से मेरे कॉन्टैक्ट में आए, उन्होंने विज़िट के लिए बोला। जैसे मेरा पुराना ऑथेंटिकेट वे रहता है कि मैंने ड्राफ्टमैन को भेजा, इन्होंने मेरे को ऑटोकैड की फाइल एक्चुअली प्रोवाइड करवा दी, ड्राफ्टमैन को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोकैड की फाइल पर हमने डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद हमने इनमें शक्ति चक्र लगाया, शक्ति चक्र लगाकर फिर मैंने काम, जो चीजें निकल कर आई ये एक मैंने केस स्टडी के रूप में मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। इसके दो बेनिफिट्स हो जाएंगे कि एक तो ये जो फैमिली है इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एक वे आ जाएगा कि हमारे जो रेजिडेंस है क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें। दूसरा आपके लिए भी, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी एक अच्छी केस स्टडी आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों जब भी हम प्रोफेशनल काम करते हैं, अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब प्रोफेशनल काम होता है तो 2 सेंटर्स काम करते हैं। एक तो जो आपका टोटल प्लॉट एरिया होता है, जितना आपका टोटल प्लॉट एरिया वो, और दूसरा जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वो वाला सेंटर। जो 90% काम आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया के सेंटर में किया जाता है। टोटल प्लॉट एरिया में 2-3 चीजें देखी जाती हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये टोटल प्लॉट एरिया का सेंटर है। टोटल प्लॉट एरिया का जो सेंटर होता है, ये देखिए टोटल जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, ये टोटल प्लॉट एरिया का सेंटर है। टोटल प्लॉट एरिया में हम देखते हैं सबसे पहले मेन एंट्रेंस। इनकी मेन एंट्रेंस N4 की और N5 की आ रही है। N4 की एंट्रेंस वेरी वेरी गुड होती है दोस्तों, बहुत धन लाभ देती है। एंड मेल सक्सेसिव चाइल्ड के लिए भी ये एंट्रेंस बहुत ब्रिलियंट, बहुत पॉजिटिव होती है। जिन घरों में हम विजिट पे जाते हैं, मेल चाइल्ड नहीं होता या मेल चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मतलब मेल चाइल्ड ठीक ट्रैक पे नहीं होता, इस एनर्जी फील्ड पर काम करके इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। N5 की एंट्रेंस को इतना अच्छा नहीं बोला गया है विश्वकर्मा प्रकाश। मेन एंट्रेंस देखने के बाद जो टोटल प्लॉट एरिया में देखा जाता है, जो टोटल प्लॉट एरिया के कंसर्निंग जो चीजें होती हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाता है। इनका अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस एरिया में आ रहा था, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न एरिया में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है तो बहुत पॉजिटिव होता है। इनका वाटर टैंक बहुत पॉजिटिव था, मुझे बहुत अच्छा। सेकंड एंट्री इनकी एस 3 के रेंज पर आ रही थी। जो S3 की एंट्री होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है। ये एंट्री मेरे को अच्छी लगी। इसके बिना जो हम टोटल प्लॉट एरिया में देखते हैं, टोटल प्लॉट एरिया में इनका जो गार्डन था, वो प्योर ईस्टर्न ज़ोन में आ रहा था। प्योर ईस्टर्न ज़ोन का जो गार्डन है, बहुत अच्छा होता है। मैंने इनको बोला कि इस एरिया में आप गार्डन को बढ़ाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गार्डन अच्छा है, बट इनके कुछ प्लांट्स इस एरिया में भी लगे हुए थे। मैंने इनको रिमूव करने के लिए इनको एडवाइस। ये तो होता है दोस्तों टोटल प्लॉट एरिया में जो काम करना होता है। इनका टोटल प्लॉट एरिया का जो काम था अच्छा हुआ था, मेरे को अच्छा लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स लगी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके बाद दोस्तों स्टेप आता है, वो आता है कवर्ड एरिया का। आप अंडरलाइन देख ही रहे होंगे। इसकी जो अंडरलाइन है, टोटल टोटल अंडरलाइन ये वाले जो देख रहे हैं, ये सारे कवर्ड एरिया की एंट्रीज है। इस कवर्ड एरिया के हिसाब से एक मास ग्रेविटी सेंटर लिया जाता है, जो इनका इस स्थान पर निकल कर आया। ये मास ग्रेविटी सेंटर ही लेना चाहिए, मास ग्रेविटी सेंटर से ही एक्यूरेट होती है। अटेंटिव अगर आप कोई सेंटर ले लेते हैं, वो इतना अच्छा नहीं निकलता। जो भी प्रोजेक्ट करते हैं सबसे मेन होता है उसकी एंट्री। ये कवर्ड एरिया की इनकी एंट्री निकल कर आई, जो कि N6 की निकल कर आई। N6 की एंट्री एक बिहेवियर देती है जिसे हम बोलते हैं कि इनसेंसिटिव टू एनीथिंग। एक इनसेंसिटिव बिहेवियर हो जाता है, कंसर्न बिहेवियर कम हो जाता है। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि 1.5 साल पहले एक अच्छी लेवल की प्रॉपर्टी है दोस्तों। इन्होंने बोला कि हमने एक वास्तु कंसल्टेंट को भी हायर किया हुआ था। फिर मेरे जो माइंड में आया कि इनका इतना अच्छा काम हो सकता था, इनको N3 और N4 की एंट्री दी जा सकती थी। यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अगर वास्तु कंसल्टेंट को भी हायर किया हुआ है, तो इनको एक अच्छी एंट्री और अच्छा बेडरूम और बाकी सारी चीज़ें भी टू द पॉइंट अच्छी मिलनी चाहिए थी। बट इनकी एंट्री इतनी अच्छी नहीं है।
क्योंकि अगर घर की मेन एंट्री आपको अच्छी मिलती है तो वो बहुत समृद्धि, धन और स्टेबिलिटी एंड सक्सेस इन लाइफ लेकर आती है। आगे बढ़ने के बाद जो चीज़ मैंने देखी, इनका ड्राइंग रूम प्योर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, जो कि गुड है। इनकी एक एंट्री साइड से ये आ रही थी E2 की। मैंने इनको बोला जब मैं विजिट पे गया, क्योंकि इनकी E3 की एंट्री इस जोन में बन रही थी, मैंने इनको बोला ये वाली एंट्री क्लोज कराकर आप E3 की एंट्री खोल लीजिए। E3 की एंट्री जयंत एनर्जी फील्ड की एंट्री होती है, जो कि बहुत ब्रिलियंट एंट्री मानी गई है। इनको मैंने E3 की एंट्री खोलने की एडवाइस दे दी उसी वक्त ही हुई। इसके बिना इनका डाइनिंग टेबल ईस्ट में आ रहा है। ईस्ट का डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा होता है, आपके सोशल कनेक्शन बनाता है। साथ साथ मैंने जब इनको रेमेडीज दी तो ये वाली वॉल इनकी बहुत अच्छी वॉल थी, जहाँ पर ये चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई पेंटिंग्स लगाई जाए। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स लगाने का उनका प्लान था। फिर मैंने ये देखा कि इनकी ये वाली वॉल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। मैंने इनको एडवाइस किया आप ऐसी पेंटिंग लगाएं जिनमें फन एंड जॉय दिख रहा हो, जहाँ पर पार्टी हो रही हो, कोई डांसिंग पीकॉक, आप अपनी फैमिली की फोटो डांस करते हुए कोई फन एंड जॉय वाली पेंटिंग आए, जिससे इस एरिया का एट्रीब्यूट भी बढ़ जाएगा और पूरे फैमिली में फन एंड एंजॉय भी बढ़ जाएगा, जो कि आजकल बहुत जरूरी होता है। किचन इनकी जो बर्नर था इनका साउथ ईस्ट में आ रहा था। साउथ ईस्ट का बर्नर बहुत अच्छा होता है। एक बर्नर इनका ईस्ट साउथ ईस्ट में, यहाँ पर भी एक छोटा बर्नर पड़ा हुआ था। ईस्ट साउथ ईस्ट का बर्नर इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जोन का एट्रीब्यूट होता है एंजाइटी, चर्निंग। इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट का अगर बर्नर आता है तो ये पूरी फैमिली के हेल्थ का इशू बन सकता है। इसलिए मैंने इनको एडवाइस कर दिया कि इस जोन में आप ग्रीन टेप लगाकर इसको, होब है, होब में आप ग्रीन टेप लगाएं एंड इसको कवर करें ग्रीन टेप के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों, एक एंट्री इनकी ये आ रही थी जो टोटल प्लॉट एरिया में एंटर करते हैं, जो S1 की है। इसको कॉपर स्ट्रिप के साथ मैंने इनको ब्लॉक करवाया। इसके बाद जो मेरे को मेजर इशू इनके घर में लगा, वो लगा इनका बेडरूम प्योर साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा था, जो मोस्ट नेगेटिव जोन है, डिस्पोजल का जोन है। इसमें अगर इनका बेडरूम आ रहा है तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम आपको डिजीज भी देता है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है, मेजर इश्यूज देता है। इसलिए मैंने इनको इमीडिएटली एडवाइस किया। एक तो रेमेडी दी, बट रेमेडी इतनी अच्छी यहाँ पर काम नहीं करेगी। मैंने इनको रेमेडी थी 1 इंच थिकनेस का आप मैट अंडर द बेड कीजिए। बट फिर भी मैंने इनको बोला अगर पॉसिबल है तो आपका बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है। इस एरिया में जो साउथ एरिया में आ रहा है, यहाँ पर आप अपना बेड शिफ्ट कीजिए और जो आपकी सीटिंग है वो इस एरिया में शिफ्ट कीजिए, ताकि आपका बेड प्योर साउथ में आ जाए। प्योर साउथ का बेडरूम जो होता है वो बहुत ही नेम फेम गेंस देने वाला होता है। विश्वकर्मा प्रकाश में सबसे बढ़िया बेडरूम साउथ का ही बोला गया है। इनके पास ऑप्शन थी, मैं इनको बिल्कुल रिकमेंड करके आया हूँ कि इस बेडरूम को चेंज कीजिए, अदरवाइज ये आपको मेजर हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इस लेवल तक जहां आप समझ भी नहीं सकते। यहाँ पर इनकी टॉयलेट सीट थी जो साउथ साउथ वेस्ट की बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनका लॉकर बना हुआ है साउथ का लॉकर, साउथ वेस्ट का लॉकर काफी स्टेबिलिटी देता है दोस्तों, वो भी अच्छा निकल कर आया है। और जो उनकी बेटी का रूम इस एरिया में निकल कर आया, जो कि प्योर वेस्ट और साउथ वेस्ट का जोन है, जो कि एक सेविंग्स का, अर्निंग्स का एंड स्टडी के लिए बहुत अच्छा जोन है, बहुत अच्छा निकल कर आया। इनका कुछ प्रॉपर्टी का भी काम है, इसलिए मैंने इनको एडवाइस कर दिया कि इस जोन में आप एक सीनरी लगाइए, जिसे हम विलेज सीन बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही इन्होंने मेरे से पूछा कि इनके एक मतलब फोटो है, जो इनके पितर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उसको कहाँ लगाया जाए। उसके लिए मैंने इनको प्योर W1 एरिया, जो पितर देवता एनर्जी फील्ड का एरिया होता है, वो एडवाइस कर दी। इस वॉल पर इनको वो लगवा दिया, हमें डबल बेनिफिट हो गया। साथ ही इस वॉल में जो साउथ वेस्ट की वॉल निकल कर आती है, इस वॉल पर मैंने इनको फैमिली पिक्चर लगाने की भी एडवाइस कर दी, ताकि फैमिली में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, लगवा दी। जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास निकल कर आया, प्योर वेस्ट जोन में इनका यहाँ पर एक साइड लॉन था जो प्योर ग्रीन था। वेस्ट एरिया में ग्रीनरी, ग्रीन लॉन बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये
ईस्ट एरिया की प्रॉपर्टी है, ईस्ट एरिया में जितना लोन हो उतना अच्छा। वेस्ट एरिया का जोन मैंने इनका सारा कैंसिल करवाया और इनको बोला नो रेमेडी विल वर्क हियर। आपको वेस्ट एरिया का जोन का जो ग्रीन है, ग्रीनरी यहाँ से हटा देनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आ सके। इनकी लिफ्ट थी दोस्तों जो, वो नॉर्थ वेस्ट में निकल कर आई, इसका भी मैंने इनको ट्रीटमेंट बोला। और जो इनकी एक यहाँ पर सी थी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट सीट अच्छी होती है क्योंकि ये डिप्रेशन का, एंजाइटी का जोन है। अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाएगी तो डिप्रेशन को, एंजाइटी को फ्लश आउट कर देगी। एक टॉयलेट सीट इनकी नॉर्थ वेस्ट में आई, इसको भी मैंने इनको ब्लॉक कराया विद आयरन स्ट्रिप से। ये इनके मदर का रूम है, ठीक है, मदर के लिए ये रूम दिया जा सकता है। ये प्योर नॉर्थ का रूम निकल कर आया। मैंने इनको बोला अगर ये आपका बेडरूम बन सकता तो ये इनके बुआ जी का रूम है, बहुत अच्छा था। नॉर्थ का अगर बेडरूम है तो वो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, मनी, इनकम, ये इसमें काफ़ी बेनिफिट करता है। एनीवे इनका फिलहाल इन्होंने रूम को शिफ्ट करने का ही मैंने प्लान किया, इनका बेड को साउथ में शिफ्ट कर दिया जाए। एक टॉयलेट सीट इनकी ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में निकल कर आई है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट सीट को मैंने ब्लॉक करवाया, एल्यूमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया। एक इनके साथ यहाँ पर पूल निकल कर आया है साउथ में, जो इनके बेडरूम के साथ जो इनका वॉशरूम है उसमें ये पूल बना हुआ है, छोटा सा स्टेप अप करके बना हुआ है। साउथ में पूल होना अच्छा नहीं है क्योंकि पूल एक प्योर वाटर एलिमेंट है और साउथ एक प्योर फायर एलिमेंट है, फायर की डायरेक्शन है। इसको फिलहाल मैंने इनको रेड स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया है। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। इनकी जो वाइफ थी सर की, उन्होंने मेरे को मेजर इशू बताए हैं, जो वो दो बताए हैं। एक तो इनका हेल्थ का इशू और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स थे। हेल्थ के इशू जो निकल कर आया वो इनका साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम निकल कर आया। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो मैंने देखी दोस्तों, जो कि बहुत सीरियस इशू है, इनकी साउथ वेस्ट में टॉयलेट निकल कर आई। साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपके रिलेशनशिप्स को बहुत बुरे लेवल से डैमेज कर सकती है, बहुत बुरे लेवल से डैमेज कर सकती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बहुत बुरी होती है। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा कि इनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट और साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम निकल कर आया है। हमने एक प्रॉपर वास्तु के हिसाब से अगर घर बनाया और वो घर में इतनी बड़े मेजर इश्यूज आ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा। साउथ वेस्ट के टॉयलेट को मैंने ब्रास स्ट्रिप से इनको ब्लॉक कराने का एडवाइस। ब्रह्म स्थान पर इनके स्टेयर्स आ रही हैं, ये भी इतनी अच्छी नहीं होती। बट इसके रिगार्डिंग इन्होंने मेरे को कोई प्रॉब्लम बोली नहीं, मैंने इसको पिन पॉइंट किया नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम ब्रह्म स्थान के रिलेटेड आएगी तो इसके नीचे मरकरी को, जो एडवांस रेमेडी में वास्तु के आता है, मरकरी को इंजेक्ट करके इस लेवल को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर ने मेरे से पेंटिंग्स का पूछा। फिर मैंने जो इनको पेंटिंग्स एडवाइस की, वो सारी पेंटिंग्स मैंने जो एडवाइस की मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन शॉर्ट। मैंने इनको जो इनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन है, यहाँ पर तो उनको फन एंड जॉय की पेंटिंग एडवाइस की है। इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम वाले यहाँ पर इनके सिख फैमिली है, गुरु नानक देव जी की बहुत बड़ी पेंटिंग एडवाइस की है। इसके बिना नॉर्थ में मैंने एक वाटरफॉल की, फ्लोइंग वाटर की पेंटिंग इनको एडवाइस की है, जो कि नॉर्थ एरिया में वाटर एलिमेंट में ऐसी पेंटिंग्स बहुत अच्छा काम करती हैं। इनके इस एरिया में हॉर्सेस पड़े हुए थे कंसोल पर, उसको मैंने इस एरिया में शिफ्ट कराया। और यहाँ पर एलिफेंट्स पड़े हुए थे, उसको मैंने प्योर साउथ में शिफ्ट करा दिया। साउथ एरिया में यहाँ पर कंसोल था, इस पर मैंने एलिफेंट्स को शिफ्ट करा दिया, जो इनके एलिफेंट स्टेबिलिटी को शो करता है, साउथ को हैवी करने का शो करता है। एलिफेंट्स फेम और नेम और स्टेबिलिटी का कारक है। एलिफेंट्स यहाँ पर और साउथ वेस्ट दोनों डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, वो मैंने इनके शिफ्ट करा दिए। ऐसे ही इनका मैंने फर्स्ट फ्लोर का सारा किया। सर का ऑफिस बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस को भी मैंने इनको बोला कि अगर आपने प्रोफेशनली यहाँ पर काम करना है, इसको ग्रिड किया जाए। ग्रिड करने के बाद उसका भी इंटीरियर एंड उसका भी प्रॉपर गेट निकाल कर काम किया जाएगा। दोस्तों ये थी एक केस स्टडी जिस पर मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई, ये फर्स्ट बेसिक बैलेंसिंग है। जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको ट्रीटमेंट दे दिया। फर्स्ट बैलेंसिंग होने के बाद 21 डेज का
वेट किया जाएगा। 21 डेज के वेट करने के बाद इनसे डिस्कस करके एस्ट्रोलॉजी पर काम किया जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजी पर काम किया जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स अगर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है, वैसे तो मेरे को प्योर क्लियर कट है कि इनका अगर साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम शिफ्ट हो गया और साउथ वेस्ट की टॉयलेट अगर ब्लॉक हो गई तो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अगर प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो इनको हम एडवांस देवता एनर्जी फीड्स की प्रॉपर एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज एडवाइस करेंगे। ये था दोस्तों आज का वीडियो, आज की केस स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।